सबको जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। आप सबको ब्लेस्ड गुड फ्राइडे का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु ने हमारे लिए एक दिन दिया है, गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार। इस दिन उन्होंने प्राण त्याग करके हमें अपने पापों से मुक्ति दिलाई। हम लोग आज़ाद हो गए। वी आर सेट फ्री फ्रॉम दी सिंस ऑफ द वर्ल्ड। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज ये 7 वचन मनन करने का प्रभु जो मौका हमें दिया है, हम सबको जीवित रखा है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो आज मेरा वचन है, तो मैं प्यासा हूँ। प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19:28, जॉन 19:28 में हम पढ़े। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। Later, knowing that everything had now been finished, and so that the scriptures would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. तो प्रभु ने क्रूस पर रहकर मैं प्यासा हूँ करके उन्होंने पुकारा, बोला। तो वहाँ के जो सिपाही थे, जो उस आवाज को सुनकर उन्होंने तुरंत क्या किया? सरका दिया। उन्होंने क्या किया? तो अब हम यूहन्ना का 19:29 में अगर देखिए, वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को चूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। तो प्रभु ये लोग उनको कहा क्या पिलाया? सिरके पिलाया। ओके, तो क्या प्रभु सचमुच प्यासा था? प्यासा था या नहीं? अरे मनुष्य प्यासा था। मनोज के हिसाब से प्रभु प्यासा नहीं है। तो मैं कहता हूं वो जरूर प्यासा है, क्योंकि 6 घंटा एक मानव रूप में है, मनुष्य का रूप में है, शारीरिक रूप में है। एक मनुष्य, एक मानव अगर 6 घंटा लगातार सताया गया हो, ह्यूमिलेट किया गया हो, और उनको इतना ताड़ना किया गया हो, और ऊपर से बढ़कर क्या उनकी हाथों में कील ठोके गए, इतने बड़े बड़े कील ठोके गए। हमें अगर एक इंजेक्शन की सुई लगते ही हम लोग कांपते हैं और डरते हैं और पसीना निकलता है। तो इतना प्रभु का हाथों में और पैरों में इतने बड़े बड़े लंबे लंबे कील ठोके गए। तो आप समझो कि कितनी उनकी दर्द हो रहा होगा, कितना उनकी उस दर्द से कितना वो भय हो गया होगा। जब हम दर्द में रहते हैं, जब हम भय में रहते हैं, हमारे शरीर से जो अंदर की जो पानी है वो स्वेट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो हमारे अंदर जब स्वेट के ऊपर बाहर निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें प्यास लगना जायज है। तो प्रभु को प्यास जरूर लग रही है। तो 6 घंटे के सताव के कारण प्रभु को जरूर प्यास लग रही है। तो उस प्यास के लिए प्रभु ने मैं प्यासा हूं करके कहा या नहीं, हम इस वचन से हम देख लेंगे। क्या सचमुच प्रभु प्यासा था? यस, ही इज थर्स्टी। वो प्यासा था। लेकिन प्रभु वो कहना नहीं चाहता कि मैं प्यासा हूं। कहने से वो सिपाही लोग उनको क्या पिलाएगा करके इनको प्रभु को पहले ही मालूम था। तो जरूर उनको क्या पिलाएंगे? वो वाइन पिलाएंगे, वो दाखरस पिलाएंगे, जो प्रभु नहीं पीने का एक वायदा किया था अपने शिष्यों के द्वारा। वो उस लास्ट सफर में,
उस प्रभुरात्रि का दिन प्रभु ने ये कहा कि मैं इस दाग रस को मैं अभी से बंद कर दूंगा, मैं तब तक नहीं लूंगा जब तक हम सब लोग मेरे पिता की उस देश में मिलकर एक नया दाग रस के साथ पिए। तो प्रभु ने उस टाइम पे एक वायदा किया था, एक निबंधन किया था इन शिष्यों के साथ, मैं दाग रस नहीं पीऊंगा। तो ये वायदा प्रभु को पूरा करना है। अगर ये मैं प्यासा हूं बोलने से वो दाग रस पिलाएगा, पिलाने से इनको पीना पड़ेगा, तो पी के उस वायदा को तोड़ना नहीं चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहना नहीं चाह रहे। लेकिन कहा क्यों मैं प्यासा हूं करके कहा क्यों, देखते हैं अभी। अब ये एक यूहन्ना ने लिखा पवित्र शास्त्र में जो कहा गया। तो पवित्र शास्त्र में क्या कहा गया, किस लिए ये करना पड़ा? तो हम यशायाह को देखें। यशायाह यह नहीं, भजन संहिता 69:21, सैम्स 69:21 को हम अगर देखें तो मैं पढ़ लेता हूं आप लोगों के लिए। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। They gave poison for my food and they gave me a sour wine for my thirst. ये वचन, ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी यशायाह प्रवक्ता ने यीशु मसीह के आने के 700 साल पहले इन्होंने भविष्यवाणी की थी। ये भविष्यवाणी पूरा होना है। जब पूरा होना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं भविष्यवाणियों को और पवित्र शास्त्र को पूरा करने के लिए। तो पूरा होना जरूरी है। जब पूरा होना जरूरी है तो तब यीशु मसीह को ये कहना ही पड़ेगा मैं प्यासा हूं। जब तक प्रभु यीशु मसीह में प्यासा नहीं कहेगा, ये सिपाही लोग उनको ये सिरका नहीं पिलाएगा जो यहाँ यशायाह ने लिखा, मुझे सिरका पिलाया। They have given me the sour wine for my thirst. ये भविष्यवाणी होने के लिए ये सब हुआ है। प्रभु ने मैं प्यासा हूं करके कहा था। इसमें एक और भी है, सब कुछ पूरा हो चुका। क्या सब कुछ पूरा हो चुका है? प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पूरा हो चुका इसलिए मैं प्यासा हूं करके कहा करके यूहन्ना कहते हैं। क्या सब कुछ पूरा हो चुका? तो हम अगर देखें तो सब कुछ पूरा बिल्कुल हो चुकी है। इसमें हम लोग अगर देखें यशायाह 11:1 में देखता हूं, दाऊद की वंश से एक राजा हमें निकलेगा। एक तो पहले एक प्रोफेसी थी और 9 का 6 to 7 में अगर देखें हमें एक पुत्र दिया गया और वो प्रभुत्व उसके कंधे के ऊपर है। ठीक है, तो राजा पैदा होगा, राजा के कंधे के ऊपर इसकी राज्य की भार होगी। ये भी एक प्रोफेसी है। तो ये भी प्रभु का पूरा होना था, तो ये हो गई। और एक कुंवारी के गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। सो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। ये भी प्रोफेसी थी, ये भी पूरी हो गई। माता मरियम की कुंवारी थी, उनकी गर्भ से पवित्र आत्मा की वजह से प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। ये भी पूरा हो चुकी है। और भी कुछ है जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, वो पूरा हुआ है। मैं एक एक करके आप लोगों के पढ़ लेता हूँ, तो आप लोगों की जो याद आ जाएगी, जो आपने पढ़े हुए हैं उसको दोबारा फिर हम लोग मनन करके याद कर लेंगे। तो उसमें से भजन संहिता 22:18 में वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और चिट्टियां डालते हैं। ये भी एक प्रवचन है, एक प्रोफेसी है। तो ये क्रूसिफिक्शन के दौरान करीब एक्चुअली
प्रोफेसीज बहुत हैं कि 50 के ऊपर से प्रोफेसीज हैं जो भविष्यवाणियां किया गया है ओल्ड टेस्टमेंट में। करीब इस क्रूसिफिक्शन के दौरान वो हिस्टोरियंस कहते हैं 20 प्रोफेसीज करीब पूरी हुई करके कहते हैं। उनमें से एक ये है कि वो मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और चिट्ठियां डालते हैं, जैसा जो सिपाहियों ने उनकी वस्त्र लेकर चिट्ठियां बांटा था। तो so that's what they say, they divide my garments among them and cast lots for my clothes. That's what he has told. अगर भजन संहिता 22:7 में हम देखिए, वे सब मुझे देखते हैं और मेरा डट्टा करते हैं। ये भी एक प्रवचन है, क्योंकि लोग जब इनकी क्रूसिफिक्शन के दौरान उनको ऐसे देख रहे थे जैसे फाड़ खाने की सिंह की तरह लोग उनको देख रहे थे। यहूदियों ने ऐसे घेरा हुआ था इनको पकड़कर मारने के लिए। तो ये सारे इनके अंदर लिखे हुए थे। और किसी ने कहा अपने को यहोवा के वश में कर दे, वहीं उसको छुड़ाएगा करके ये भी कहा था। ये भी हुई पूरा। और दूसरा ये कहा, वह यशाया 53:5 में अगर देखें, यशाया 53:5 में हम अगर देखें, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। इट्स ट्रू, घायल किया गया है। हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। यस, वो भी हुआ है। हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी, उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए। सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड। ये सब पूरा हुआ तब जाके प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं करके। सो आई एम थर्स्टी। तो प्रभु प्यासा तो है, तो हमसे क्या प्रभु एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम प्रभु भौतिक प्यास के लिए, पानी के लिए प्यासा तो है, बट असल में वो एक आत्मिक प्यास के लिए तड़प रहे हैं। प्रभु हमारे लिए एक आत्मिक प्यास के लिए तड़प रहे हैं। वो इसलिए तड़प रहे कि वो इसलिए प्यासा है कि हम सब अपने पापों को अंगीकार कर उसके ओर चलें, उसके लिए प्यासा है। हम अपने अपराधों को क्षमा करें, अपराधियों को क्षमा करें, जैसा हम अपने आप को क्षमा करते हैं। हम अपने अपराधियों को क्षमा करने के लिए, उसके लिए प्यासा है। हम अपने अड़ोस पड़ोसों को प्रेम करने के लिए प्यासा है। हम जैसे अपने को प्रेम करते हैं, दूसरों को प्रेम करने के लिए प्यासा है। वो कहते हैं मैं प्यार बांटा हूँ, आप लोग प्यार बांटो। उस प्यार बांटने के लिए प्यासा है। तो प्रभु प्यासा है कि आपकी हृदय के पास आकर वो एक बेगर की तरह बेग कर रहे कि आप कब आप दरवाजा खोलोगे, उस हृदय की दरवाजा खोलोगे, उस दरवाजा खोलकर अंदर आकर आपके साथ रहकर, आपके संग रहकर आपको उद्धार देने के लिए प्यासा है। ही वॉन्ट टू गिव यू द सैल्वेशन। वो दिन भर 24/7 आपके हृदय के द्वार पे आकर खटखटा रहे, खोलो खोलो, मैं आना चाहता हूँ। लेकिन हम अंधे हैं, हम सुनना नहीं चाहते हैं। हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं, इस दुनियादारी का प्रभु इस लोकमय जीवन में जीना चाहते हैं और इस रंगीन दुनिया में रहना चाहते हैं। इसलिए हम उस दरवाजे को नहीं खोलना चाहते हैं, खोलकर उद्धार नहीं पाते हैं। जब हम प्रभु हमारे पास आ जाएंगे, ये सब छोड़ना पड़ेगा, इस दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रभु प्यासा है। आप खोलो, दरवाजा खोलो, उसके लिए प्रभु प्यासा है। तो प्रभु इसलिए प्यासा है, पापियों को अपने पाप से छुटकारा दिलाने के लिए प्यासा है। इसलिए वो अपना प्राण को त्याग देकर सबको उद्धार देने के लिए प्यासा है प्रभु। इसलिए हम सब अपने पापों के लिए क्षमा मांगकर और पाप ना कर प्रभु के पास जाएं। प्रभु ये चाहता है, प्रभु ये इच्छा करता है, प्रभु इसके लिए प्यास रहता है, उस प्रेम के लिए प्यास है जो एक प्रेमिका को प्रेम करती है। उस प्रेम को प्रभु चाहता है। आप लोग जो इनोसेंट प्रेम को प्रभु चाहता है, वो हम नहीं दे पाते हैं प्रभु को, उसके लिए प्रभु प्यासा है। तो इतने
प्यासे रहते हुए भी प्रभु हमको हमारी प्यास को बुझाने के लिए तैयार है। प्रभु तो इतनी चीजों के लिए प्यासा है, फिर भी हम लोग उनकी प्यास को नहीं बुझा पा रहे, लेकिन फिर भी प्रभु इतना प्रेम हमसे करता है, हमारे प्यास को बुझाने के लिए कह रहे कि जॉन 4:14 में अगर हम देखें, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं देता हूं वो अनंत काल तक प्यास ना होगा। देखो प्रभु कितना हमारे लिए चिंतित है, वो प्यासा है, फिर भी हमारे प्यास को जाने के लिए प्यासा में है। तो क्या बोलता है कि मैं जो जल देता हूँ पियोगे तो आप प्यास नहीं रहोगे। जैसा प्रभु प्यासा होकर भी उस प्यास को कंट्रोल कर प्रभु हमारे लिए उद्धार दिया है, फिर हम लोग भी इस दुनियादारी का उस प्यास को हम लोग छोड़कर उस जल को पाएं जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी प्यास नहीं होगा। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। कहता है कि so if anyone is thirsty, let him come to me and drink the water which I am going to give you, who will not be thirsty forever. That's what प्रभु हमसे बार बार कहता है। Revelations 7:16 में ये कहता है कि वे फिर मुझे और वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। देखो कभी भी हम लोग भूखे नहीं रहेंगे, प्यासे नहीं रहेंगे। जब प्रभु के यीशु मसीह के पास आएंगे, जो जल वो दे रहा है, वो जीवन का जल जो दे रहा है, उस जल को अगर हम आज पी लिया तो हम कभी भी प्यासा नहीं रहेंगे। जो प्यासा हो वो आए और जीवन का जल तोहफे में पाए। See, he want to give it as a gift. प्रभु हमको एक तोहफे के तौर में देना चाहते हैं, फिर भी हम आना नहीं चाहते हैं। So we don't want to take that gift. जो हमको लगता है कि हम अगर वो गिफ्ट ले लेंगे तो हम इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, इस दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, हमारी शारीरिक इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, इस सुख भोग को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग उस जल को पीने के लिए हम तैयार नहीं होते। तो प्रभु यीशु मसीह आज हम सबसे, आज इस गुड फ्राइडे का दिन मैं प्यासा हूँ कर प्रभु इसलिए हमें कह रहे हैं कि मैं प्यासा होकर भी आपकी प्यास को बुझाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग आए और जल पिए और अनंत काल के लिए आप इस प्यास को बुझाएं, ताकि आप सब उद्धार पाकर मेरे साथ संग रहकर उस स्वर्गलोक में अनंत काल जीवन हम पा सकें। यही प्रभु की इच्छा है, इसलिए वो इतना प्यासा है। तो हम सब लोग उस प्यास में हम सब भाग लें। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, आप सबको प्रभु के नाम से आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।